हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी भी अपना जेएनआई का कोर्स कंटिन्यू है। जो प्रीवियस वीडियो था वो था अपना रिएक्ट के ऊपर। ठीक है, जहाँ पे हमने ये देखा था कि रिएक्ट को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है अपने एजेंट के साथ। एंड वहाँ पे हमने एमसीपी का जो इंट्रोडक्शन था, एमसीपी क्लाइंट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, रिसोर्स क्या है, प्रॉम्प्ट क्या है, टूल्स क्या है, वो सभी को थियोरेटिकली कवर कर दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जो हम अपना सर्वर बनाएंगे एमसीपी में, अपना क्लाइंट बनाएंगे। ठीक है, कुछ टूल्स लिखेंगे, रिसोर्स लिखेंगे, प्रॉम्प्ट लिखेंगे। तो आज बेसिकली ये देखेंगे कि एमसीपी इन एक्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट कोड करेंगे एंड हम लोग सर्वर को कॉल करेंगे, मतलब क्लाइंट से कॉल करेंगे एंड जितने भी सारे टूल्स है वो उसको लाएंगे एंड अपने एजेंट को पास कर देंगे। ठीक है, फिर अपना एलएलएम डिसीजन लेगा कि कौन सा वाला टूल यूज करना है। ठीक है, तो बेसिकली यही देखने वाले हैं, मतलब मजा आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, एंड मैं चलता हूँ अपने कोड बेस में, पाइचार में। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने चालू कर दिया था अपना सर्वर, जिसको मैं अभी बंद कर दूंगा क्योंकि अभी हम लोग कोड करेंगे इन द स्पॉट, देखता है ये सब कुछ एंड फिर से रीड करता है एंड सेव करता है। तो यहाँ पे अपना रिएक्ट भी इंटीग्रेटेड है ऑलरेडी, तो यहाँ पे टाइम लगता है एंड अपना जो टोकन कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे टोकन भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं सर्वर यहाँ पे बंद कर दूंगा। पहले हम लोग सर्वर बना देंगे अपना एमसीपी का सर्वर, फिर क्लाइंट बनाएंगे। ठीक है, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे अपने एजेंट में एंड फिर अपना सर्वर जाके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ, अपना ऐप के अंदर भी बना सकता हूँ या फिर मैं उसको बाहर ही रखता हूँ। अपना जो एमसीपी सर्वर है, ठीक है, उसको यहाँ पर ही रखता हूँ, एक डायरेक्टरी बनाता हूँ एमसीपी सर्वर नाम से, एमसीपी सर्वर। ठीक है, तो मैं पहले ही क्लियर कर दिया था एंड दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जो अपना एमसीपी सर्वर है वो राजा है। ठीक है, वो मतलब उस किसी से भी उसको कुछ लेना देना नहीं है, ना कि एलएलएम से है ना कि एजेंट से है। ठीक है, तो अपना एमसीपी सर्वर का बस काम यही है कि क्लाइंट से जो आ रहा होगा उसको बस उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड जो रेस्पॉन्स आएगा, मतलब एग्जीक्यूट होने के बाद वो पास कर देगा अपने एमसीपी क्लाइंट को। फिर अपना एमसीपी क्लाइंट एजेंट को पास कर देगा एंड फिर एजेंट अपना एलएलएम को पास करेगा एंड अपने को रेस्पॉन्स देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली ये उसका फ्लो है। ठीक है, एंड इसीलिए मैं अभी एमसीपी सर्वर को बाहर रखा हुआ हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ। बेसिकली दो सर्वर हम लोग बनाएंगे, जहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि मल्टीपल सर्वर भी हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, ये भी देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एच आर सर्वर एक बनाता हूँ। ठीक है, एच आर सर्वर डॉट पी वाई एंड एक और सर्वर बनाऊंगा, हाँ हट दूँ, एंड और एक सर्वर बनाऊंगा इंजीनियरिंग सर्वर डॉट पी वाई। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्वर डॉट पी वाई। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दूंगा, हाँ। एंड एचआर सर्वर में चलता हूँ। कुछ लिखने से पहले आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा एमसीपी का पैकेज। ठीक है, वो तो आपको चाहिए एंड एक अडोप्टर भी चाहिए। अडोप्टर क्यों चाहिए एमसीपी का? क्योंकि जो लैंगचेन का एमसीपी अडोप्टर आता है वो चाहिए, क्योंकि एजेंट को जब हम लोग देखेंगे मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने को लगेंगे यहाँ पे एमसीपी एंड जो लैंगचेन एमसीपी एडाप्टर है। ठीक है, ये दो चीज अपने को लगेंगे, तो यहाँ पे करता हूँ मैं पीप इंस्टॉल। एंड जो मैं एमसीपी का वर्जन यूज करने वाला हूँ, ये वाला वर्जन यूज करने वाला हूँ। ठीक है, एमसीपी CLI 1.13। ठीक है, ये वाला वर्जन यूज करूंगा एंड उसके साथ मैं और एक चीज भी इंस्टॉल कर देता हूँ, अपना लैंगचेन एमसीपी एडाप्टर। ठीक है, इंस्टॉल कर देते हैं पहले एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि सर्वर अपना कैसे बनाएंगे एमसीपी में। ठीक है, और हाँ ये भी बता देता हूँ, आप अगर देखना चाहते हो कि हमने कैसे इंटीग्रेट किया था अपना रैग एंड अपना फंक्शनल टूल को, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा फंक्शनल टूल वगैरह। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपने एजेंट बनाया था और फंक्शनल टूल को कैसे कॉल किया था। एंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये वाला वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा अपना रैग का। रैग हमने कैसे, मतलब पहले तो बना दिया था यहाँ पे रैग, रैग का पहले ही सेटअप कर दिया था हमने, एम्बेडिंग्स वेक्टर डेटाबेस वगैरह यहाँ पे सब कुछ देख लिया था।
और यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए मिल जाएगा जो अपने एजेंट के साथ होगा रैक का, ठीक है। एंड यहाँ पे अपना एमसीपी का इंट्रोडक्शन एकदम अच्छे से समझाया है, एमसीपी क्या है, ठीक है। तो आप ये वाला वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना इंस्टॉलेशन भी खत्म हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे एचआर सर्वर में, तो यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम एमसीपी डॉट सर्वर डॉट फास्ट फास्ट एमसीपी, ठीक है, इंपोर्ट फास्ट एमसीपी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अपना सर्वर बनाएंगे एमसीपी का। यहाँ पे मैं करूँगा एमसीपी इक्वल्स टू फास्ट एमसीपी, जैसे अपना फास्ट एपीआई वगैरह में करते हैं ना, ठीक वैसा ही, ठीक है। तो फास्ट एमसीपी एंड यहाँ पे मैं सर्वर का नाम दे देता हूँ एच आर एम सी पी सर्वर, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो, तो मैं ये एच आर सर्वर बना रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे उसका नाम दे रहा हूँ एच आर एम सी पी सर्वर, ठीक है। एंड यहाँ पे अपन देखेंगे अभी टूल्स अपना, ठीक है। तो मैं एक टूल्स बनाता हूँ, डेफ गेट एम्प्लॉई प्रोफाइल, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे आएगा अपना एम्प्लॉय नेम, आप लोग पास करोगे, जो प्रॉम्प्ट दोगे ना उसके साथ ही एम्प्लॉय नेम पास करोगे। एंड ये होगा स्ट्रिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एम्प्लॉयज, ठीक है। अभी के लिए तो डेटाबेस वगैरह हम लोग नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टैटिक्स एम्प्लॉयज बना लेते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयज एलिस एंड जो उसका रहेगा, तो वो रहेगा एलिस इज ए सीनियर पाइथन, ठीक है, डेवलपर, डेवलपर, ठीक है। एंड इन द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इंजीनियरिंग, ठीक है। एंड इसको मैं करता हूँ ना, ये नहीं चाहिए अपने को, तो ये इसको कट करता हूँ एंड यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे। एंड ये अभी एलिस हो गया, और एक मैं बनाता हूँ बॉब नाम से, ठीक है। अगर नेम आएगा तो नेम के साथ साथ जाएगा अपना जितना भी सारे थे। एंड अगर नेम नहीं आता है तो अपना नो एम्प्लॉय फाउंड फॉर जो भी आप नाम में खोज रहे हो वो जाएगा, ठीक है। तो क्या इतना करने से हो गया, ये टूल बन गया अपना? नहीं, टूल ऐसे नहीं बनता है अपना एमसीपी में। जैसे हमने यहाँ पे देखा था अपना जो टूल्स बना रहे थे फंक्शनल टूल्स वगैरह, यहाँ पे कंपनी टूल्स में देखो, यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर करना पड़ता था ये टूल, ताकि ये टूल बनते थे, ठीक है। तो ठीक एमसीपी में भी आपको यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये एक एमसीपी का टूल है, एंड उसमें डिस्क्रिप्शन भी पास करना पड़ेगा। फिर जाके ये एमसीपी जो सर्वर है उसको एज ए टूल ही लेगा, नहीं तो ये एज ए पाइथन फंक्शन मतलब रीड करेगा, ठीक है। तो चलते हैं ऊपर, उसको बोलना पड़ेगा कि एमसीपी डॉट ये एक टूल है, ठीक है। एंड इसमें आप लोग डिस्क्रिप्शन भी पास करोगे, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में जो दूंगा कि गेट एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, ठीक है। बस इतना ही डिस्क्रिप्शन लेके चलूंगा, ठीक है। तो अब जाके ये डिक्लेयर हुआ कि ये एक एमसीपी का टूल है, ठीक है। ये जो फंक्शन है अपना, जो पाइथन फंक्शन है, ये अब जाके डिक्लेयर हुआ कि ये अभी एमसीपी का टूल है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये एज ए पाइथन फंक्शन ही रीड करेगा। एंड ये डिस्क्रिप्शन तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको पता होगा, क्योंकि सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा था अपना फंक्शनल जो टूल हमने देखा हुआ था, ये रहा उसका डिस्क्रिप्शन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एमसीपी में, या फिर आप जैसे हमने फंक्शनल टूल में देखा था, आप यहाँ पर भी पास कर सकते हो अपना डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक टूल, ठीक है। तो वैसे ही और एक टूल बनाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी नहीं करूँगा और एक टूल बनाऊंगा एम सी पी डॉट टूल, एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो होगा मेरा
कि क्रिएट एन एम्प्लॉई लीव रिक्वेस्ट। सपोज ये एक टूल है, ठीक है, एंड जो फंक्शन का नाम होगा ये होगा क्रिएट क्रिएट लीव रिक्वेस्ट। एंड यहाँ पे आप लोग पास करोगे एम्प्लॉई नेम जो होगा अपना स्ट्रिंग जिसके लिए है, ठीक है, कौन से डेज में, ठीक है, ये पास करोगे, एंड रीज़न क्या है ये पास करोगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे यहाँ पे ये वाला नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस सिंपल चीज़ हम लोग अभी देख रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा डेज, अगर लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो है तो फिर अपन क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे कि लीव। अगर आपने जीरो दे के मतलब दे दिया प्रॉम्प्ट में तो फिर वो सब तो कैलकुलेट नहीं होगा ना। तो यहाँ पे मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा कि लीव डेज मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। सही है, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ज़ीरो के लिए हैंडल हो गया। एंड अगर सही से लीव देते हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि लीव रिक्वेस्ट क्रिएटेड फॉर, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, एंड यहाँ पे डेज दे सकता हूँ कि आपने कुछ दिया होगा डेज वो जाएगा, एंड रीज़न, ठीक है, रीज़न में रीज़न जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक और टूल, ठीक है। आपको यहाँ पे आपके पास गेट एम्प्लॉय प्रोफाइल का एक टूल है एंड क्रिएट लीव रिक्वेस्ट का एक टूल है, ठीक है। तो अभी के लिए दो टूल लेके चलते हैं एंड मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि रिसोर्स क्या होता है एंड प्रॉम्प्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना टूल एंड रिसोर्स का। अब देखो, एक लिखता हूँ एक फंक्शन, ठीक है, वर्किंग आवर्स, सपोज वर्किंग आवर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देता हूँ कि कंपनी वर्किंग आवर्स आर 9 AM टू 9 AM टू 6 PM, ठीक है। एंड अब क्या, अभी इतना लिखने से रिसोर्स बन गया क्या? नहीं। तो रिसोर्स के लिए भी आपको ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये एमसीपी का एक रिसोर्स है, ठीक है। एंड रिसोर्स में जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पास कर रहे हो तो रिसोर्स में यहाँ पे यूआरएल पास होता है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे एचआर, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, वर्किंग आवर्स ऐसे। तो आप जब रिसोर्स को पास करोगे, ठीक है, रिसोर्स किसके लिए यूज होता है, मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ये जो टूल, रिसोर्स एंड प्रॉम्प्ट्स है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो टूल्स है ना, वो आप कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हो, मतलब जैसे अपना एपीआई कॉल हो गया, ठीक है, या फिर कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना है, ठीक है, ये सब के लिए आप टूल्स यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड जो रिसोर्स है, रिसोर्स हम लोग कब यूज करेंगे, मतलब आपके पास वो डाटा ऑलरेडी है, मतलब कुछ रीडमी, ठीक है, रीडमी फाइल, रीडमी.md फाइल ले लो, ठीक है, आपके, या फिर कुछ जेसन का डाटा ऑलरेडी आपके पास, जो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, उसके लिए आप लोग रिसोर्स यूज करते हो, ठीक है, मतलब जल्दी से अपने पास रेस्पॉन्स आ जाएगा। एंड प्रॉम्प्ट किसके लिए यूज करते हो, मतलब एक टेम्पलेट बनाने के लिए, एक टेम्पलेट रहेगा, मैं जब भी कॉल करूंगा तो वो टेम्पलेट से मेरे को रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो ये टेम्पलेट बना के रखेगा, ठीक है, प्रॉम्प्ट, तो इसके लिए प्रॉम्प्ट यूज होता है, ठीक है। तो आई होप जो तीनों में डिफरेंस है आपको अभी पता चल गया होगा, ठीक। तो रिसोर्स इसलिए यूज करते हैं हम लोग बेसिकली, जो डेवलपर्स है ना, जो हम लोग यूज ज़्यादातर टूल्स में ही सब कुछ काम कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम भी वही सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, सब कुछ टूल्स में ही देखेंगे, ठीक है। रिसोर्स एंड प्रॉम्प्ट में बस बता देता हूँ कि ये ऐसे लिखा जाता है, रिसोर्स एंड प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये देख सकते हो, ये हो गया एक रिसोर्स, एंड यहाँ पे देख सकते हो
यहाँ पे एक डोमी या डोमी बोल सकते हो या फिर स्टैटिक, ठीक है। एक स्टैटिक मैंने लिखा हुआ है क्योंकि ये स्टैटिक रहता है, जो अपने पास ऑलरेडी उसका डेटा है, ठीक है, वो जाता है रिसोर्स में। एंड रिसोर्स यहाँ पे, एंड एक और लिख देता हूँ जो है अपना प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में दिखा देता हूँ कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है। उस एम्प्लॉई रिव्यू, एंड किस एम्प्लॉय को रिव्यू करना है, ये एम्प्लॉय नेम भी आप लोग पास करोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा ना, मैं करूँगा क्रिएट ए प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे PRFOR, ठीक है, अब ठीक सही। तो परफॉर्मेंस रिव्यू फॉर ये एम्प्लॉय नेम के लिए, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि इंक्लूड उसका क्या मतलब, क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये सब लिख सकते हो। स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। एंड एरियाज, एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, ठीक है, ये कर सकते हो। ये हो गया आपका प्रॉम्प्ट। पर ये बस लिखने से नहीं होगा, प्रॉम्प्ट ऊपर लिखना भी पड़ेगा, ताकि इसको भी पता चले कि ये अपना प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट एंड, ठीक है, तो ये हो गया प्रॉम्प्ट, ये हो गया रिसोर्स, ये हो गया टूल। तो इसे लिखा जाता है एमसीपी में टूल प्रॉम्प्ट रिसोर्स, ठीक है। तो आई होप इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है आपको पता चल गया होगा, एंड ये इसको कैसे लिखा जाता है वो भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे सिंपली अपना करूँगा रन करने के लिए, ठीक है। इफ नेम इक्वल्स टू, ठीक है, मेन, तो यहाँ पे एम सी पी डॉट रन, एंड यहाँ पे जो रन करेंगे हम लोग, मैं पहले ही बता दिया था कि स्ट्रीमेबल एच टी टी पी, देखो ऊपर आ रहा है कि स्ट्रीमेबल एच टी टी पी के ज़रिए हम लोग रन करेंगे, ठीक है, इसको। और एक भी यहाँ पे होता है एच टी डी आई ओ। एच टी डी आई ओ जो है उसके लिए बहुत कोड कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एंड आपको बहुत सारे चीज़ लिखना पड़ेगा क्लाइंट में, ठीक है। जो स्ट्रीमेबल एच टी टी पी है वो क्या है ना, वो अलग से रन होगा, मतलब अलग एक टर्मिनल खोल के आप लोग रन करोगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों सर्वर के लिए दो टर्मिनल खोलेंगे हम लोग, एंड दोनों में अलग अलग से ये चलेंगे। ऐसा मान के चलो कि ये दोनों कहीं अलग से डिप्लॉय है, एंड वो वाला जो रन करने के बाद, जैसे डिप्लॉय करने के बाद आपको यूआरएल मिलता है, ठीक है। तो उसी यूआरएल को आपको कॉल करना है अपने क्लाइंट में, एमसीपी क्लाइंट में, ठीक है। बस इतना समझ के चलो। जो स्ट्रीमेबल एच टी टी पी अगर यूज़ करते हो, अगर एच टी डी आई ओ यूज़ करोगे तो ये आपका प्रोजेक्ट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि स्ट्रीमेबल एच टी टी पी ही यूज़ करो, ठीक है, ताकि ये अलग रहे सभी से, ठीक है। एंड अगर आप ये एचआर सर्वर को अलग से, ये एक फाइल को कहीं पे डिप्लॉय करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, ठीक है। ये ना, मैं पहले ही क्लियर कर दिया था कि अपना जो सर्वर है वो राजा है, ना कि वो एजेंट को जानता है, ना कि वो एलएलएम को जानता है, ना कि किसी को जानता है, ठीक है। बस क्लाइंट इसको कॉल करेगा, हाँ मेरे को ये टूल या फिर ये रिसोर्स या फिर ये प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूट करना है, अपना सर्वर एग्जीक्यूट करेगा एंड उसको आंसर पकड़ा देगा, ठीक है, सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे एम सी पी रन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एंड स्ट्रीमेबल एच टी टी पी, ठीक है। स्पेलिंग देख लेता हूँ क्योंकि मेरा स्पेलिंग गलत होता है, हाँ सही है। तो स्ट्रीमेबल एच टी टी पी, तो ये हो गया अपना एक सर्वर, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, एंड अब चलता हूँ इंजीनियरिंग सर्वर में। तो यहाँ पे और एक सर्वर में मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो इंजीनियरिंग सर्वर में सेव सब कुछ रहेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको ही कॉपी कर देता हूँ एंड इंजीनियरिंग सर्वर में अपना पेस्ट कर देता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा मैं बता देता हूँ। ये होगा अपना HR सर्वर, नहीं इसको हम लोग बना देंगे इंजीनियरिंग MCP सर्वर। ये हो गया एक। एंड यहाँ पे क्रिएट भी एम्प्लॉय प्रोफाइल, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट स्टेटस, ठीक है। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन जो है अपना स्ट्रिंग रहेगा। एंड यहाँ पे जो अपना डिस्क्रिप्शन है वो अभी चेंज होगा, ठीक है। तो गेट द डिप्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ एन एप्लीकेशन, ठीक है। ये रखते हैं। एंड जो डिप्लॉयमेंट है ये सभी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। डिप्लॉयमेंट, ठीक है। डिप्लॉयमेंट्स एंड यहाँ पे कंपनी APIs, ठीक है। कंपनी APIs, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट, ठीक है, इज हेल्दी, ठीक है। एंड और कर देता हूँ कि फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट इज हेल्दी, ठीक है। एंड अपना एक मोबाइल भी होता है ना, मोबाइल, मोबाइल का API, ठीक है, उसका भी इज हेल्दी। बस आगे का चेंज करना है, मोबाइल API, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल API, ठीक है, डिप्लॉयमेंट इज हेल्दी, ठीक है। एंड बस यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह डिप्लॉयमेंट, एंड यहाँ पे एम्प्लॉय नेम की जगह मैं कर दूंगा यहाँ पे एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे नो एम्प्लॉय फाउंड के बदले मैं कर दूंगा नो डिप्लॉयमेंट फाउंड फॉर दिस एप्लीकेशन, ठीक है। ऐसे कर सकता हूँ। बस ये एक ही टूल लेके चलता हूँ। एंड रिसोर्स प्रॉम्प्ट आपको तो बता दिया, ठीक है। अभी के लिए इतना नहीं लिखता हूँ, बस ये एक ही टूल लेके चलता हूँ, ठीक है। या फिर और एक टूल भी मैं बना सकता हूँ कि और एक टूल भी बना लेते हैं, ठीक है। रिसोर्स एंड एप्लीकेशन, सॉरी, रिसोर्स एंड प्रॉम्प्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो इसमें जो डिस्क्रिप्शन होगा कि ये गेट द करंट सर्विस वर्जन, ठीक है, ये लेके चलते हैं। एंड डेव गेट सर्विस वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पास करोगे सर्विस जो होगा अपना STR, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग वर्जन्स करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी वर्जन, कंपनी API, उसका वर्जन, ठीक है। कंपनी API उसका जो वर्जन है V2, ठीक है, 3.1 ऐसा बोल सकते हो। एंड जो अपना फ्रंट एंड का है उसका सपोज ये है, ठीक है। एंड जो अपना मोबाइल का है वो ये है, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देंगे, 8.2 बता देंगे इसको, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ कि रिटर्न वर्जन डॉट गेट सर्विस, या फिर ना नो सर्विस फाउंड फॉर, ठीक है, अपना सर्विस, ठीक है। बस ये दोनों, ये दो टूल लेके चलता हूँ। एंड यहाँ पे हाँ ये सही है, ठीक है, सेम रहेगा। बाकी मैं क्या करता हूँ अभी, नया टर्मिनल दो ओपन करता हूँ, ठीक है। एंड ये दोनों को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ ये सब कुछ सही है कि नहीं अपना, क्योंकि ये अलग चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो मैं रन करता हूँ अपना HR को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा अपना
पाइथन, ये है MCP सर्वर्स, ठीक है, स्लैश HR सर्वर डॉट py। अगर रन करता हूँ इसको, ठीक है, तो देखो ये एक URL में चला, ठीक है, ये 8000 में चला। एंड अगर इसको मैं रन करूँगा कि पाइथन इंजीनियरिंग सर्वर डॉट py, एंड उसके आगे अपना लगेगा MCP अंडरस्कोर सर्वर्स, ठीक है, बस एंटर करता हूँ। एंड यहाँ पे देखोगे ये अभी भी चालू है, हाँ ये अभी भी चालू है। हाँ ये एग्जिट हो गया, ये क्यों एग्जिट हुआ, क्योंकि जो 8000 में और एक अपना चालू है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे होगे 8000 में और एक चालू है। मैं क्या करता हूँ ना, इसको शट डाउन करता हूँ, ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। एंड यहाँ पे ना तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ पे MCP रन अपना स्ट्रीमेबल HTTP, उसके ऊपर मैं लिखता हूँ MCP डॉट सेटिंग्स डॉट अपना होस्ट, होस्ट में भी लिख सकता हूँ अपना जो IP है वो दे देता हूँ। एंड MCP डॉट सेटिंग्स डॉट पोर्ट, ये चलेगा अपना 8001 में चलाते हैं, ठीक है। एंड सेम चीज़ मैं कॉपी कर देता हूँ उसके लिए भी, ठीक है, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड ये चलेगा अपना 8002 में, ठीक है। एंड यहाँ पे रन करता हूँ अपने HR वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो HR वाला जो सर्वर था अपना MCP का, वो 8001 में चल गया है। एंड अब इसको भी रन कर देते हैं, ये चलेगा अपना 8002 में, ठीक है। तो अपना सर्वर अभी रनिंग स्टेट में है। तो सर्वर का काम खत्म हो गया, बस इतना ही था। अपना टूल बनाना है, रिसोर्स बनाना है, अपना प्रॉम्प्ट बनाना है, एंड यहाँ पे आपको रन करना है पोर्ट होस्ट जो आप दे के रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब मैं चलता हूँ अपने क्लाइंट में। तो क्लाइंट के लिए तो पहले क्लाइंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ या फिर डायरेक्टरी बनाता हूँ जिसको मैं नाम रखूँगा MCP क्लाइंट, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं करूँगा और एक फाइल इसके अंदर, तो होगा मेरा क्लाइंट डॉट py। हाँ ऐड कर दूंगा क्लाइंट डॉट py। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अपना जो ये रन हो रहा है, जो HR वाला जो सर्वर रन हो रहा है एंड जो इंजीनियरिंग सर्वर रन हो रहा है, यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। एंड अपना क्लाइंट में मतलब अपने सर्वर में जितने भी सारे टूल्स हैं उनको लाएंगे एंड अपने एजेंट को पास कर देंगे, ठीक है। सिंपल चीज़। तो यहाँ पे पहले तो फ्रॉम लैंचेन MCP अडेप्टर, ठीक है। ये मैं बताता हूँ इसको क्यों करना है। देखो लैंचेन MCP अडेप्टर इम्पोर्ट मल्टी सर्वर MCP क्लाइंट, हाँ ये। एंड यहाँ पे मैं करूँगा MCP डॉट MCP अंडरस्कोर क्लाइंट MCP मल्टी सर्वर MCP क्लाइंट। एंड यहाँ पे मैं अपना सर्वर्स पास करूँगा। सर्वर्स मतलब जो अपना यहाँ पे MCP सर्वर एक दो दो सर्वर अपने पास अभी है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा HR सर्वर पहले, ठीक है। HR, ये कुछ भी नाम ले सकते हो आप लोग, ऐसा नहीं है, ठीक। ये इसको ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट HTTP, ठीक है। ये नहीं, ट्रांसपोर्ट HTTP तो होगा, उसके आगे लगेगा, सजेशन नहीं आ रहा है, ठीक है चलो। स्ट्रीमेबल, हाँ आ गया, स्ट्रीमेबल अंडरस्कोर HTTP, ठीक है। यहाँ से यहाँ हटाता हूँ, ये नहीं चाहिए। एंड उसका जो URL होगा, URL ये होगा ये, ठीक है। एंड वो चल रहा है अपना 8001 में एंड स्लैश MCP। तो ये याद रखना, अगर आपका जो सर्वर है ये 8001 में या फिर 8002 में चल रहा है, पर आपको यहाँ पे स्लैश MCP लगाना पड़ेगा, ठीक है। जाके वो जानेगा कि हाँ ये MCP सर्वर है अपना, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप लोग इतना
छोड़ दोगे, इतना लगा के छोड़ दोगे, तो वो नहीं जान पाएगा कि हाँ ये चल तो रहा है, मतलब ये तो यूआरएल आपने दे दिया, पर अपना सर्वर कहाँ है वो ढूंढ नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एमसीपी सर्वर, मतलब एमसीपी लास्ट में लगाना, क्योंकि अपना जो सर्वर है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है फास्ट एमसीपी को। ठीक है, एंड यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है आपको, एसिंक टूल्स। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी टूल्स ये दोनों के पास है, ठीक है, रिसोर्स का बात नहीं कर रहा हूँ या फिर प्रॉम्प्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी टूल्स है इसके पास, तो वो उसको मैं लाऊंगा एंड रिटर्न कर दूंगा। तो टूल्स यहाँ पे देखो आ चुका है कि await, यहाँ पे एसिंक ने यूज़ किया है, तो await mcp उसको क्लाइंट। ठीक है, यहाँ पे mcp क्लाइंट, इनके ये दोनों के पास जितने भी सारे टूल्स है, गेट टूल्स। ठीक है, गेट टूल्स करूंगा एंड यहाँ पे रिटर्न टूल्स। ठीक है, बस इतना काम कर देना है अपने क्लाइंट में, बस क्लाइंट को सेव करो एंड अब चलो अपने एजेंट में। क्लाइंट का काम हो चुका है, अब चलना है अपने एजेंट में। एजेंट में जैसे हम लोग फंक्शनल टूल को इंपोर्ट कर रहे थे एंड रैक को इंपोर्ट कर रहे थे, रैक का जो टूल बनाया है हमने, ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे आपको कर देना है एमसीपी का जो अभी हमने क्लाइंट बनाया उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ फ्रॉम ऐप डॉट एम सी पी क्लाइंट डॉट क्लाइंट, एंड यहाँ पे जो फंक्शन बनाया है गेट एम सी पी टूल। ठीक है, तो यहाँ पे गेट एम सी पी टूल को इंपोर्ट कर देना है एंड यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे कर देना है एम सी पी टूल्स। ठीक है, यहाँ पे कर सकते हो कि क्योंकि ये एसिंक है, तो await एंड गेट एमसीपी टूल्स। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आप में अपना फंक्शनल टूल्स भी है, रिएक्ट का जो टूल है वो भी है, एमसीपी का भी जो टूल है वो भी है, एंड सब मिलके अब जाएंगे अपने एजेंट के पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सब कुछ देख लिया, फंक्शनल टूल भी, रिएक्ट का जो टूल भी वो भी, एंड अपना एमसीपी का टूल भी। तो अब हम लोग कर सकते हैं अपना सर्वर को स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ। ठीक है, एंड आई होप जो एमसीपी का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मेन चीज़ है, जो सर्वर है ये अपना मेन चीज़ है। ठीक है, जो टूल्स बना रहे हो, जो प्रॉम्प्ट्स बना रहे हो, जो रिसोर्स बना रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ एरर आ गया कि enable http client from streamable cannot import name streamable http client। अच्छा, तो ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको यहाँ पे बंद करूँगा ना, यहाँ पे देखो जो अपना जो लैंगचेन एमसीपी एडेप्टर्स है उसका भी वर्जन देखो। तो यहाँ पे मैं अगर करूँगा पीप सो लैंगचेन एमसीपी एडेप्टर्स, तो इसका वर्जन थोड़ा, ठीक है, थोड़ा हाई है। अगर आप देखोगे एमसीपी का वर्जन सीपी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1.13, तो 1.13 के वर्जन के हिसाब से ये थोड़ा हाई हुई। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अन इंस्टॉल कर देता हूँ जो लैंगचन एमसीपी एडेप्टर, एंड इसका थोड़ा नीचे वाला वर्जन हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा pip अनइंस्टॉल अनइंस्टॉल लैंगचन सीपी एडेप्टर्स। ठीक है, इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, यस, एंड जो वर्जन हम लोग यूज़ करेंगे वो है pip इंस्टॉल लैंगचन एमसीपी। ठीक है, एडेप्टर्स।
एडेप्टर्स एंड 0.2.1 ये वाला वर्जन यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ ये वाला वर्जन को, आई होप ये वाला वर्जन में चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ये अपना रनिंग है ना, ये दोनों, हाँ ये दोनों अपना रनिंग है। अगर मैं यहाँ पे अपना एप्लीकेशन को फिर से चलाता हूँ, ठीक है, रिलोड, तो यहाँ पे देखो अपना एप्लीकेशन जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एंड मैं चलता हूँ अभी अपने स्वागर में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपना स्वागर ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो अपना स्वागर, एंड ये अपना एप्लीकेशन भी स्टार्ट है, एंड ये दोनों भी अपने मतलब स्टार्टेड है ऑलरेडी। एंड तो यहाँ पे चलता हूँ, पहले हम लोग फंक्शनल टूल को देखेंगे, फिर देखेंगे रैक का। ठीक है, अभी तीनों चीज़ अपने पास है, अपना फंक्शनल टूल है, रैक भी है एंड एमसीपी भी है। ठीक है, तो फंक्शनल टूल को मैं यहाँ पे करता हूँ, तो फंक्शनल टूल का जो टूल है अपने पास वो है कि गेट एम्प्लॉय काउंट। ठीक है, गेट एम्प्लॉय काउंट, गेट कंपनी लोकेशन, गेट वर्किंग आवर। तो मैं गेट एम्प्लॉय काउंट का एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ से कि हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर करेंटली वर्किंग इन द कंपनी। तो ये आना चाहिए कहाँ से, अपने फंक्शनल टूल से, क्योंकि ये इसका आंसर ना कि रैक में है ना कि अपने एमसीपी में है। ठीक है, तो अपना एलएलएम डिसाइड करेगा कि फंक्शनल टूल को कॉल करने के लिए, अगर एलएलएम डिसाइड करता है फंक्शनल टूल को तो अपना सब कुछ सही है। ठीक है, अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखो जो अपना अभी भी लोडिंग ले रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, कुछ भी एरर वगैरह नहीं आया है अभी तक, अभी भी लोडिंग ले रहा है ये चीज़। ठीक है, क्योंकि अभी जो अपना फ्लो है वो ऐसा है कि आप क्वेश्चन पूछते हो, फिर अपने एजेंट के पास जाएगा, फिर अपना एजेंट सारे टूल को लेके, देखो आ गया रिस्पॉन्स, सारे टूल को लेके एंड आपका प्रॉम्प्ट को लेके अभी पास कर देगा एलएलएम को, फिर एलएलएम वहाँ पे डिसीजन लेगा आपके प्रॉम्प्ट हिसाब से कि कौन सा टूल को आगे लेना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रोसेस में कौन सा टूल को लेना है, फिर एलएलएम चूज करेगा अपना टूल एंड फिर वापस कर देगा अपने क्लाइंट को, मतलब सॉरी जो एजेंट को, फिर एजेंट अपना कॉल करेगा जो टूल, अगर रैक का है या फिर फंक्शनल टूल है, वो एजेंट अपना एग्जीक्यूट करेगा एंड वापस से एलएलएम को दे देगा, फिर एलएलएम थोड़ा मसाला वसाला डाल के फिर अपने को आंसर प्रोवाइड करेगा। अगर वो टूल एमसीपी का है तो अपना जो एजेंट है वो एमसीपी क्लाइंट को देगा, एंड एमसीपी क्लाइंट जाएगा सर्वर में, एमसीपी सर्वर में, वहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा, फिर वापस बैकवर्ड आएगा, एमसीपी क्लाइंट को आएगा, फिर आएगा अपने एजेंट को, फिर अपना एजेंट जो है अपना एलएलएम को देगा, एलएलएम थोड़ा मतलब चेंज करके मॉडिफाई वगैरह करके अपने को देखने को अपना आंसर मिल चुका है जो फंक्शनल टूल का आंसर है। ठीक है, तो अगर मैं रैग के बारे में पूछूंगा अभी, ठीक है, रैग में भी बेसिकली अपना पेड लिप्स के बारे में ही था। ठीक है, अगर मैं रैग में चलूंगा, ठीक है, वेक्टर में चलो, ये देखो पेड लिप्स के बारे में ही था बेसिकली। तो यहाँ पे मैं पूछूंगा कि हाउ मेनी पेड लीव डेज टू एम्प्लॉइज गेट पर ये क्वेश्चन पूछ देता हूँ, एंड अभी जाना चाहिए, अभी रैक से लाना चाहिए आंसर। ठीक है, अगर लोडिंग हो रहा है यहाँ पे, हाँ रैक में गया, रैक से आंसर आया, देखो एम्प्लॉइज आर 20 डेज ले सकते हैं। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब देखते हैं जो मेन, जो हमने अभी इम्प्लीमेंट किया हुआ है एमसीपी का। ठीक है, ये दोनों तो देख लिया था हमने, जो पिछला प्रीवियस वीडियो था उसमें ही ये दोनों वाला देख लिया था, और अभी जो मेन इम्प्लीमेंटेशन था अभी एमसीपी के ऊपर, वो देखना है उसका आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं, सही से दे रहा है कि नहीं, अपना एलएलएम सही से मतलब टूल्स को चूज कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एटलीस्ट का देखते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज
एलिस जॉब एंड which डिपार्टमेंट डॉज ही वर्किंग, ये पूछते हैं। अब क्या होगा, अब जाएगा अपने यहाँ पे एचआर में, क्योंकि एलिस में है ना। ठीक है, तो ये हो गया, ये आंसर आना चाहिए कि एलिस इज ए सीनियर पाइथन डेवलपर। ठीक है, एंड ही इज इंजीनियरिंग इन द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये आंसर मतलब ये आएगा एंड थोड़ा एलएलएम अपना मसाला डाल के अपने को यहाँ पे देगा। बस अपना टूल कॉल होना चाहिए, वो वाला टूल। ठीक है, यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो लोडिंग में है अभी भी, एंड देखो आ गया कि अपना आंसर एलिस इज ए सीनियर पाइथन डेवलपर वर्किंग इन द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, सही है ना अपना। अभी एमसीपी में गया ये, देखो अभी अपना एजेंट पास किया एलएलएम को, एलएलएम अभी एलएलएम के पास रैक का टूल है, अपना फंक्शनल टूल है एंड एमसीपी का टूल है। अभी देखो एलएलएम कैसे डिसीजन लिया कि हाँ ये जो आंसर है अपना एमसीपी टूल दे सकता है, तो फिर एलएलएम डायरेक्ट नहीं जाएगा अपने एमसीपी के पास या फिर एमसीपी क्लाइंट के पास या फिर एमसीपी सर्वर के पास। एलएलएम बस टूल चूज करके एजेंट को पकड़ा देगा, एजेंट अपना कॉल करेगा क्लाइंट को कि हाँ ये टूल को एग्जीक्यूट कर दो एमसीपी सर्वर में जाके। ठीक है, वो फिर जाएगा। ठीक है, और चेक करना है तो ये भी कर सकते हैं हम लोग, क्रिएट वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो क्रिएट है गिव रिक्वेस्ट फॉर एलिस फॉर 3 days because she is going on वेकेशन। ठीक है, ऐसे कर देते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो फिर से एमसीपी में जाएगा, देखो योर लीव रिक्वेस्ट फॉर एलिस हैव बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड फॉर 3 days विद द रीजन वैकेशन, लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग एल्स। देखा आंसर तो आया, क्या आंसर आया, ये आंसर आया कि लीव रिक्वेस्ट क्रिएटेड फॉर एलिस डेज, ये रीजनिंग है, ये आंसर मतलब एमसीपी से आया, रिटर्न हुआ। पर यहाँ पे एलएलएम थोड़ा मसाला डाल के अपने को क्या दिया आंसर कि हाँ योर लीव रिक्वेस्ट फॉर एलिस हैज बीन सक्सेसफुल क्रिएटेड फॉर 3 days विद द रीजन वैकेशन। फिर लास्ट में ये भी लगा दिया कि लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग एल्स, ये हमने नहीं लिखा था अपने एमसीपी में, इफ यू नीड एनीथिंग एल्स। पर यहाँ पे एलएलएम थोड़ा अपना मसाला डाल के अपने को आंसर दे दिया। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए भी देख सकते हो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग देखेंगे अपना लैंड ग्रैब या फिर हाँ लैंड ग्रैब का फंडामेंटल्स जानेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सीरीज़, ताकि और लोग पढ़ सके। ठीक है, एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।